हर स्टूडेंट जब मीठे मीठे सपने देखता है कि उसने बहुत मेहनत की और अपनी मंजिल को किस तरह से पाया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया, तो वो हमेशा ये देखता है कि उसने अपने टाइम का सही इस्तेमाल किया। कभी कोई सपने में ये नहीं देखता है कि वो बड़े आराम से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, उसके बाद उसने मंजिल को पा लिया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। बचपन से हमें इस बात का एहसास रहता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी बच्चे से हम बड़े हो गए, आज तक टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाए। एक स्टूडेंट की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग टाइम के साथ ही होती है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि टाइम हमसे मैनेज नहीं हुआ क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया कि टाइम मैनेजमेंट करते कैसे हैं? जिंदगी भर हम लोग अंधेरे में तीर चलाते रह गए। मैं हूं जिया और आज मैं आपको बताने वाला हूं पढ़ाई की इस जंग में आपके सबसे पावरफुल हथियार के बारे में। लेट्स स्टार्ट। टाइम मैनेजमेंट की बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन उसमें से कोई भी थ्योरी हम पर काम नहीं करती है। वो इसलिए क्योंकि हम यूनिक हैं। अब किसी एक आदमी के नाप से सिला हुआ कपड़ा हम सबको तो फिट नहीं आ सकता है। उसी तरह से टाइम मैनेजमेंट की अलग अलग थ्योरीज सब हम पर कारगर नहीं हो सकती हैं। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। टाइम मैनेजमेंट के 3 पिलर्स होते हैं। अगर आप उन 3 पिलर्स को समझ गए तो आप अपने लिए एक कस्टमाइज टाइम मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं जो आपके लिए फिटिंग होगा। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला पिलर है और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है प्रायोरिटाइजेशन। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो भी टास्क है करने को, उनको प्रायोरिटाइज किस तरह करना है। यहाँ पर आप 2 चीजों से हेल्प ले सकते हैं। एक है इंपॉर्टेंस और दूसरी अर्जेंसी। इंपॉर्टेंस का मतलब है कि कोई भी टास्क जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं वो आपका जो गोल है उस तक पहुंचने के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका मिसिंग है, तो आपने टास्क बनाया कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो गोल है एग्जाम को क्रैक करना, उस तक पहुंचने के लिए ये टास्क बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा फैक्टर है अर्जेंसी, यानी आपको कोई काम कितना ज्यादा अर्जेंट है। एक डेडलाइन है जिससे पहले आपको वो काम करना है किसी भी हालत में। मिसाल के तौर पर आपके एग्जाम से पहले आपकी असाइनमेंट की डेट आ गई कि आज से 10 दिन के बाद आपको असाइनमेंट लिखकर जमा करना है। अब आपको पता है कि एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है असाइनमेंट से, लेकिन आपको करना होगा। डेडलाइन है, अर्जेंसी है। तो आपके टास्क या तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या अर्जेंट हो सकते हैं, या इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों हो सकते हैं, या फिर ना इंपॉर्टेंट होंगे ना अर्जेंट होंगे। अगर कोई काम इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, ऐसे काम को आपको नहीं करना है। टोटली ड्रॉप कर दीजिए ऐसे कामों को। तो आपको अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना है और डिसाइड करना है कि कौन से टास्क अर्जेंट है, कौन से टास्क इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट है, कितने अर्जेंट है। उस हिसाब से आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने टास्क को। ये सबसे पहला पिलर है टाइम मैनेजमेंट का। इसके बिना आगे किसी काम को करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा पिलर है टाइम एलोकेशन, यानी आप अपने अवेलेबल टाइम को किस तरह से डिवाइड करते हैं। आपको असाइन करना पड़ेगा कि हर एक टास्क जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं उसके लिए आप कितना टाइम एलोकेट करते हैं। इसके लिए बहुत ही जो इफेक्टिव टेक्निक है वो है टाइम ब्लॉकिंग, यानी आप अपने अवेलेबल टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दीजिए, आधे घंटे के या 1 घंटे के। आई वुड सजेस्ट कि आप आधे घंटे के ब्लॉक्स में अपने टाइम को डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद में आप हर टास्क को एलोकेट कर दीजिए कि आप इतने सारे ब्लॉक्स में सिर्फ ये काम करेंगे और कोई दूसरा नहीं। इस तरह से आपके पास में बिल्कुल पता होगा कि आपको आज कौन कौन सा काम करना है, कब कब करना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। ऐसा ना हो कि आप सोचे कि आज तो मैं सारा कुछ कर लूंगा, जबकि आपसे एक टास्क ढंग से ना हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना कर सकते हैं। ये वैसे ही लोग हैं दोस्तों जो घर से निकलते हैं ये सोचकर कि मैं आज 2 प्लेट बिरयानी खाऊंगा, लेकिन 10 रुपए के गोलगप्पे खाने के बाद इनका पेट भर जाता है। टाइम मैनेजमेंट का तीसरा पिलर है सेल्फ डिसिप्लिन। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों। अगर इसका फॉर्मूला होता तो आज आप ये वीडियो ना देख रहे होते। ये आपके अंदर से आता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल सी टेक्निक बताऊंगा और वो है कि आप अपने आप को स्लेव अज्यूम कीजिए। आप एक बंधुआ मजदूर हैं जिसकी अपनी कोई फ्री विल नहीं है, आपकी कोई ओपिनियन नहीं है, आपका कोई ऑप्शन नहीं है। आपका काम है एज ए मजदूर कि आपको उठ करके मेहनत करनी है। रोज सुबह उठना है, मेहनत करनी है विदाउट एनी ऑप्शन। आपको पसंद हो या ना हो, आपको मन करे या ना करे, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। मैटर ये करता है कि आप एक गुलाम मजदूर हैं और आपको मेहनत करनी है।
आपको पढ़ाई करनी है, ये आपका टास्क है, ये आपका जॉब है। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक बंधुआ मजदूर होने के नाते आपका यही काम है कि आपको टास्क क्रिएट करना है, उनको प्रायोरिटाइज करना है, उनका एक शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल को फॉलो करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे आपका मन करे या ना करे। इस तरह से अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपने काम में तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े काम जो आपको लगता था कि नामुमकिन है वो बहुत आसानी से होते जा रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के अगर इन 3 पिलर्स को आप मास्टर कर लेते हैं, इनमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कोई मसला ही नहीं रहेगा आपके लिए। आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इजी क्या है? क्या आपकी लाइफ बहुत इजी है? क्या आपके साथ जो भी चैलेंजेस है वो बहुत ही इजी है? क्या आपका एग्जाम बहुत इजी है? क्या आपकी पढ़ाई बहुत इजी है? क्या सिलेबस बहुत इजी है? इजी कुछ भी नहीं है। इजी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। लाइफ एक चैलेंज है, इसको हेड ऑन फेस कीजिए। दैट्स इट। अपने बिस्तर से उठिए, अपने चेयर से उठिए और जो प्लान्स आपने बनाए हैं उस पर एक्ट करना शुरू कीजिए। टेक एक्शन। और सबसे पहला एक्शन आपका ये होना चाहिए कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख के हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो ये थे टाइम मैनेजमेंट के पिलर्स। अगर अब भी आपको एक रेडीमेड टाइम मैनेजमेंट प्लान चाहिए तो मैं अपना पर्सनल टाइम मैनेजमेंट प्लान आपके साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो में, जिसे मैं कहता हूं टाइम मैनेजमेंट जंगल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर।